नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूं और उसमें से जो निचोड़ निकलता है वो क्या निचोड़ है, क्या उसका मॉरल है या सारांश है, उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। 2012 में मेरे पिताजी को कैंसर का डायग्नोसिस किया गया और एक इनक्योरेबल टाइप का कैंसर था। उसको किसी तरह से ट्रीट करने का कोई खास फायदा नहीं था, वो टाइप का था। उसका नाम है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो उसमें ऐसे होता है, वेट एंड वॉच। जब तक इंसान ठीक है कुछ मत करो, जब कैंसर आगे बढ़ने लगता है तब कुछ ना कुछ करना हो तो रेडिएशन वगैरह करके देखो, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहती है। तो ये 2012 में उनका डायग्नोसिस हुआ और 2015 तक 14-15 में उनकी हालत खराब होने लगी और उनकी हालत खराब होने लगी। कभी पेट में से खून निकलता था और कभी मिल जाता था वगैरह वगैरह, और 2017 में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, हम जब भी कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में जाते थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट के लिए, जब तक उनका हालत ठीक था, यानी वो चल सकते थे और मोर और लेस नॉर्मल, हालांकि उनका नॉर्मल तो कभी नहीं था, उसके बाद वो धीरे 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 डिक्लाइन होते गए, लेकिन जब तक वो फिर भी चल सकते थे और एक नॉर्मल टाइप का अपीयरेंस रख सकते थे, तब तक हम लोगों ने हंसते खेलते, ये टाटा मेमोरियल विजिट्स में भी हंसते खेलते ही टाइम गुजारा है। मतलब हम वहां पे जाते थे और कहते थे चलो पहले हम डायग्नोसिस के लिए जाएं या पहले चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, चलो कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए। कैंटीन में चाय नाश्ता करते थे, लाइट रखते थे, नॉर्मल रखते थे, हमारी बातें नॉर्मल रखते थे, गंभीर नहीं। और ऐसे भी नहीं कि पापा का हालत खराब है तो चलो बहुत ज्यादा ये पार्टी, ये टाइप की नहीं। नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल को हमने मेंटेन किया। मुझे एक किस्सा याद है कि डैड के पेट में से खून निकलने लगा था, यानी पिछवाड़े से खून निकलता था, बहुत निकलता था, पूरे बाथरूम को लाल कर दिया था उन्होंने। ब्लड लॉस जबरदस्त हुआ था, पेट में एक लीकेज जैसा था कहीं पे। अब डॉक्टर्स ने कहा देखो, अगर ये लीकेज मिलता है और ये लीकेज बीच बीच में चालू होता है फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है फिर बंद हो जाता है, और जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और उनके खून में वो बेरियम नहीं, कोई और डाई इंसर्ट किया जाता है, ये डाई हम चलाएंगे उनके खून में, और उस समय अगर वो लीकेज मिला, अगर वो लीकेज हो रहा है और मिल गया तो उसे हम वहीं पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय इत्तेफाक से वो लीकेज नहीं हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और दोबारा डाई भी नहीं दे सकेंगे। मतलब अब तो स्टोरी खत्म हो जाती है। ये एक माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर था। थ्रू आर्थ्रोस्कोप छोटा सा एक होल बना के अंदर डाला जाता है, प्रोब डाला जाता है और उसी के थ्रू सब कुछ किया जाता है। और उसका फिर हमें ये भी मिलता है, वो सीडी भी मिलता है कि इस तरह से दिख रहा था जब खून निकल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये जब प्रोसीजर चल रहा था, मैं और मॉम बाहर बैठे हुए थे, डैड ऑपरेशन थिएटर में थे। मेरे बेटे का फोन आया और मॉम और मैं बातें कर रहे थे, और यानी सिचुएशन तो गंभीर था, या तो डैड बच के निकलेंगे या फिर सॉरी हम उन्हें बचा नहीं सके, ये सिचुएशन था। और मेरा और मॉम का ऐसा था, बैठे थे हम लोग, चलो बिस्किट खाएं, कुछ खाया नहीं है ना, चलो बिस्किट खाया जाए। मैं बिस्किट लेके आया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके आया था, बैठ के हम लोग बिस्किट खा रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे। और ऐसे नहीं है कि मॉम इमोशनल नहीं है, बिल्कुल इमोशनल थे। तो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, तभी मेरे बेटे का फोन आता है, क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। और मैंने उसको पूरा सिचुएशन बताया क्या हो रहा है, और मैंने ये भी बताया देखो, अगर जब ये लोग ये इंसर्ट कर रहे हैं, डाई इंसर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, अगर
ये जो लीकेज है वो मिल जाता है तो वो जिंदा बचेंगे, और नहीं तो दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट नहीं किया जाएगा तो वी विल हैव लॉस्ट हिम। इस तरह से बिस्किट भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सिचुएशन गंभीर है, डैड मर सकते हैं। ओपन भाषा में, कोई ऐसे बहुत बहुत ही कोई यानी बचा बचा के नहीं बात कर रहे थे, बिल्कुल खुले में बात कर रहे थे, और मॉम भी सुन रही थी। और फिर इत्तेफाक से उस समय डैड बच गए। आगे चल के कुछ महीनों के बाद, 4-6 महीनों के बाद हालत और खराब हुई और वो गुजर गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा से हमने ये सोचा है कि जो भी क्राइसिस आते हैं, हंसते खेलते उसके साथ डील करो, बहुत गंभीरता से मत लो। मेरा एक बार ऐसे हुआ था बचपन में, मेरे पाँव में एक बार्ब्ड वायर लग गया था। मैं शाम को खेलने गया था, हमारे घर के सामने खेत थे, बहुत बड़े बड़े खेत थे, और एक ये अपना बार्ब्ड वायर, वह जो तार होता है ना कांटे वाला, वो मेरे घुटने में चुभ गया। डैड को मैंने बताया, लेकिन उतना भी कुछ खास मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने उनको ऐसे ही बताया, देखो इधर लग गया। उन्होंने भी दवा लगा के छोड़ दिया। दूसरे दिन उस पाँव पे मेरा वजन टिक नहीं रहा था, यानी वो पाँव के मसल्स ने काम करना छोड़ दिया था, या नर्व्स ने, पता नहीं। यानी मैं खड़े होने को गया और ढप करके गिर गया। पता चला हॉस्पिटल जाके कि ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। और उस इंजरी के चलते बाद में एब्सेस हुआ, और करीब 2-2.5 महीनों के लिए वो जो ये था वो चल रहा था। और वो एंटीबायोटिक्स का बहुत अर्ली दिन थे। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मतलब 1972, शायद 72 या 73 का साल था, या शायद उससे भी पहले, तो आई थिंक 72 के आसपास। तो मैं हॉस्पिटल में 2.5 महीने के लिए था। हालत बहुत खराब था, रोज 4-4 इंजेक्शंस लगते थे, और उन दिनों की टेक्नोलॉजी कुछ कम ही थी, उतनी कुछ खास नहीं थी। मैं सिविल हॉस्पिटल में था। डैड एंड मॉम बाहर जाते थे, ऐसे नहीं कि वो हर समय मेरे साथ रहते थे, एक अलग से रूम लिया था। मैं 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा था। डैड मॉम बाहर जाते थे, डैड अपने नौकरी पे जाते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे। मॉम भी बाहर जाती थी, घूमकर आती थी। वो लोग बाहर खाना खा के आते थे। मैं पूछता था, क्या खाया आपने? अरे बहुत मज़ेदार एक रेस्टोरेंट मिला था, वहाँ पे बहुत सही चीज़ है, तुम ठीक हो जाओ तुमको लेके जाएंगे। अभी तुमको अलाउड नहीं है ये सब बाहर का खाना, लेकिन तुम ठीक हो जाओ लेके जाएंगे। तो इस तरह से बहुत नॉर्मल बिहेवियर किया है। वहाँ पे भी हंसते खेलते, जो डॉक्टर आता था उसके साथ मजाक, उसको, हालांकि उस यानी जूनियर डॉक्टर था और मेरा वुंड क्लीन और वो सब करता था, काफ़ी गहरा वुंड था, तो बहुत दर्द होता था, ज़बरदस्त दर्द होता था। और वो भी मजाक, वो भी हंसी मजाक में, चल ए क्रिश पाँव उठाओ। अब पता नहीं वो प्रिंस या ऐसा कुछ अजीब नाम से मुझे पुकारता था। अरे चल प्रिंस पाँव उठा, चल 90 डिग्रीज हवा में उड़ने का टाइम आ गया है, चल पैर उठाओ। और मैं चिल्लाता था, ए केसी संभाल, अरे केसी दर्द हो रहा है। आई यूज्ड टू कॉल हिम केसी, उसका नाम केसी पटेल था। अरे केसी दर्द हो रहा है, अरे केसी यार, अरे यार। इस तरह से बहुत दर्द हुआ, बहुत जबरदस्त दर्द होता था। फिर भी सबके साथ मजाक। एक नर्स थी, नर्स का कुछ नाम अभी ठीक से याद नहीं है, आरसी कहते थे उसे, उसको भी फर्स्ट नेम से, ए आरसी जरा संभाल के इंजेक्शन मारना, और वो ऐसी जबरदस्त इंजेक्शन मारती थी। और एक नर्स थी हेमा। अरे हेमा का भाई वहाँ पे वो भी कैंसर से सफ़र कर रहा था, और वहीं पे वो मर भी गया। उसी हॉस्पिटल में जब मैं एडमिटेड था तब हेमा का भाई भी एडमिटेड था, कैंसर से मर गया वो भी आती थी, हंसते खेलते बात करती थी, बहुत स्वीट लड़की थी, शायद 25 साल की थी तब, बहुत स्वीट, अभी भी याद है हेमा। तो नॉर्मल, बाहर
अरे कुछ नाश्ता करके आओ, चलो बाहर जाओ कुछ नाश्ता करके आओ, अरे कुछ खा के आओ यार, या कितना टाइम तक यहाँ पे बैठोगे। मैं जॉन्डिस में बीमार था, मॉम एंड डैड बाहर जाके पाव भाजी खा के आते थे और कहते थे तुमको लेके जाएंगे, तुम ठीक हो जाओ। उस टाइम पे मुझे कुछ भी खाना अलाउड नहीं था। ये बड़ा हो गया था, मैं शादी होने को आया था शायद 24 साल की उम्र में, हंसते खेलते। और मैं जॉन्डिस से ठीक हुआ, डॉक्टर से पूछा भाई पाव भाजी खिलाना है इसे, ठीक है जाओ, अब ठीक है, संभाल के खाओ, ज्यादा मत खाओ, गो अहेड। बाहर गए, जहां पे ये लोग पाव भाजी खा रहे थे वहीं पे हम बैठे, खाया और घर चले आए, जैसे कि पिकनिक मना कर आए थे। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फैमिली का जो मूड है, चाहे जितनी गंभीर हो, मौत मंडरा रहा हो, सिचुएशन बहुत फकडअप होता है। एक अंग्रेजी में एक शॉर्ट फॉर्म है स्नैफू, SNAFU। अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होता था स्नैफू। स्नैफू का मतलब है सिचुएशन नॉर्मल ऑल फक्ड अप। सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन सब कुछ फक्ड अप है, बहुत खराब है लेकिन ये नॉर्मल है। ये मेंटालिटी, स्नैफू वाला मेंटालिटी रखना पड़ता है। यार फक्ड अप है, सब कुछ फक्ड अप है, बहुत फक्ड अप है। वैसे देखने जाओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये नॉर्मल है, हंस के गुजार लो। या फिर हिंदी का एक गाना है, आपको याद होगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। ये जो गाना है, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बनाए रखना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ये चीज ऑटोमेटिकली आपको नहीं आता है, क्योंकि सीरियस सिचुएशंस रहते हैं। सिचुएशन सीरियस होता है, गंभीर होता है, कभी किसी की मौत, कभी किसी का कुछ हो रहा होता है, इमरजेंसी हो गया, कुछ ना कुछ तो हमेशा लाइफ, हर 2-4 साल 6-8 साल में कुछ ना कुछ, किसी का जॉब लॉस हो जाएगा, किसी का डाइवोर्स पे बात पहुंच जाएगा, कहीं कुछ और फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस क्लोज हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एक मंत्र जैसा है, तो ये तो कुछ मंत्र हैं। एक है स्नैफू, दूसरा है बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। तो ये एक मंत्र समझ के चलो। और एक मैं आपको एक मंत्र देता हूं, सोच लो, अगर ये आपको यूजफुल है तो रख लो, वरना डिस्कार्ड कर सकते हो। मैं कौन हूं? मैं कोई गुरु तो नहीं हूं भाई, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय, जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूं। एक और मंत्र आपको देता हूं, एवरीथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। हर चीज मैटर करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। अब मैं आपको ये बात थोड़ा सा समझाता हूं, इस बात का फंडा क्या है। देखो ऐसा है दोस्तों, हर बड़ी चीज जो आपकी लाइफ में हुई है ना, बड़े कैजुअल तरीके से हुए। जरा सोच के देखो, आपका स्कूल चूज किया जाता है या कॉलेज चूज किया जाता है, कभी कभी ऐसे चूज किया जाता है, अरे यार यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, हमने 3 जगह पे एप्लीकेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल हो गया, चलो यहीं पे रह गए। ये एक तरीका होता है। आपका कॉलेज सिलेक्शन रैंडम था, अरे घर को नजदीक है यार, ये घर से आना जाना इजी पड़ेगा, यहीं पे एडमिशन ले लेते हैं। वो आपके पूरे फ्यूचर को डिटरमिन करेगा, लेकिन आप चलो यार यहीं पे ले लेते हैं। कहीं पे कोई अंकल मिलता है, नहीं वो अंकल जो कांटेक्ट है, उस अंकल के कांटेक्ट से हमको मिला है, अब वहीं पे ले लेते हैं। ये टाइप के रैंडम बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। आप एक बार सोचिए, मैं मेरे बात करता हूं, मैंने जो बिजनेस किया,
जिंदगी में, जब भी बिजनेस किया, हर बिजनेस कॉन्टैक्ट मुझे ऐसे ही रैंडमली मिला है। किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, कभी मेरे डैड ने इंट्रोड्यूस किया, कभी मेरे ससुर जी ने इंट्रोड्यूस किया, चलो यार इससे मिलने को ले चलता हूं। और वो इंसान भी, अरे यार चलो मैं बात करके देखता हूं, कैजुअल बात करके देखते हैं क्या होता है। आप बात करते हो, कोई कनेक्शन हो जाता है। और मेरे लाइफ के बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे ऐसे एकदम कैजुअली मिले, बहुत कैजुअल। कोई आए हुए थे घर पे, मेहमान आए हुए थे, उनसे ऐसे ही कैजुअली बात किया कि ये टाइप का काम हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ वैसे हमारे कांटेक्ट में कोई है जो ये टाइप का सर्विस चाहते हैं। उनके साथ हमने कनेक्शन करवा दिया, हो गया। यानी उन्होंने कनेक्शन करवा दिया और मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी के ऊपर से मैंने कहीं किसी से मिला और कुछ और हो गया और मैंने कोई और काम ले लिया। कैजुअल, हर चीज कैजुअली होता है। मेरी वाइफ मुझे मिली, कैजुअली मिली। एक उनका कंप्यूटर खराब हुआ था और वो ढूंढ रही थी कि कौन मेरा कंप्यूटर ठीक करेगा। उनको कंप्यूटर वगैरह ठीक से नहीं आता था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था और उस समय और लोग जो इंजीनियर्स थे, जो हेल्प करने के लिए ज्यादा कॉम्पिटेंट थे, वो लोग लंच पे गए हुए थे। वो आई तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या करूं। मैंने कहा चलो मैं हेल्प करता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं हाथ लगा के देखता हूं कंप्यूटर को। हाथ लगाया, वो ठीक हो गया, उनको हेल्प हो गया और हम दोनों की दोस्ती हो गई और प्यार हो गया और शादी हो गया और बच्चे हो गए और ये लाइफ बन गई उसके साथ। और उसके थ्रू मेरे ससुर जी का जो मेरे बिजनेस में योगदान रहा है, बहुत रहा है। नॉट डायरेक्टली, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा कि तुम कृष ये करो वो करो, लेकिन उनसे जो चीज मैंने सीखा वो ही चीज मुझे काम आए और वही चीज को लेके मैंने पूरा मेरा बिजनेस चलाया है। अगर उनके काम से मैंने नहीं सीखा होता तो, और बड़ा कैजुअल, कभी कभी उनसे मैं झगड़ा करके निकल जाता था कि यार आप क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, मैं करता हूं। और उन्होंने मुझे चैलेंज फेंका है, कृष तू क्या करेगा यार, तू ये सब करेगा। मैंने कहा हाँ मैं करके दिखाऊंगा। झगड़े में आर्ग्यूमेंट में मैंने कहा आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्यों ठीक नहीं कर रहा हूं, तुझे आता है, तू करेगा। हाँ मैं करूंगा, चलो मैं करके दिखाता हूं। और मैंने किया और कैसे भी यानी इधर उधर हाथ पैर मार के कर डाला। और फिर मुझे लगा अरे यार ये मैंने क्या सीख लिया, नया सीख लिया। ब्लफ मारा, कई जगह पे मुझे पता नहीं होता था तो भी मैं ब्लफ मार देता था। हाँ मुझे ये पता है, ये चीज मुझे पता है, मैं ब्लफ मारता था। ब्लफ मार के मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, ब्लफ मार के मैंने काम लिया है, बहुत बड़े काम उठाए ब्लफ करके। यानी ब्लफ मतलब जो मैं जानता हूं इतना, मैं दिखाता था इतना। मैंने चीफ मिनिस्टर तक के इंटरव्यूज ले लिए हैं, प्योर ब्लफ, प्योर ब्लफ। मैं बड़े बड़े मंत्रालय में घुस जाता था, प्योर ब्लफ। मैं कुछ दिखाता था कि ऐसा है, ऐसा नहीं था, इतना होता था, उसको मैं इतना करके दिखाता था, अपने आप को प्रेजेंट करता था, निकल गया। तो कहने का मतलब ये है बहुत रैंडम है लाइफ में, सक्सेस रैंडम है लाइफ में, हर चीज रैंडम है लाइफ में। पैसों का आना रैंडम है लाइफ में, पैसों का जाना रैंडम है लाइफ में, लोगों का मिलना रैंडम है लाइफ में, लोगों के मिलके उनके साथ कनेक्शन हो जाना और कनेक्शन बढ़ के जिंदगी बन जाना वो भी रैंडम है, और बिगड़ के टूट जाना वो भी रैंडम है। हर चीज रैंडम है। मतलब अगेन, एवरीथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। हर चीज मैटर करता है, बिल्कुल कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप भगवत गीता में पढ़ोगे तो यही सब लिखा हुआ है कि यार किस चीज को तुम लेके फिक्र करते हो यार। तुम कहते हो अरे ये मर जाएगा, मैं उसको कैसे मारूं, जो होना है हो चुका है। अब जो होना है हो चुका है मैं नहीं जानता और मैं उसमें बिलीव भी नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा हर चीज रैंडम है। आपके कुछ करने से सुपर सक्सेस आपके हाथ में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। वही चीज करने से समय अलग है, इसलिए सुपर फेलियर हो जाए। आप छलांग लगाते हो,
अगर समय सही था, एकदम सही था, आप सुपर सक्सेस में लैंड हो जाओगे। अगर समय गलत था, वही छलांग, वही काम, सुपर फेलियर। आप मुंह के बल गिरोगे, टूट जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। आपका एक्शन तो सेम था। अब समय को कौन देख सकता है? समय को कौन कंट्रोल कर सकता है? समय को कौन जान सकता है? नहीं जान सकता है। यू डोंट नो एनीथिंग। आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, कोशिश करना आपका है। फल को छोड़ दो यार, फल के ऊपर टेंशन मत लो, जो करना है करो। आप अपनी सिंसियरिटी के साथ जो कर सकते हो करो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप जो भी करते हो ना, दिल से करो, शिद्दत से करो, लेकिन टेंशन छोड़ के करो, हंस के करो। हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, और यह भी हो सकता है कि आज के फेलियर से कल सक्सेस हो जाएगा। टेंशन मत लो। फैमिली में हमेशा हंसी खुशी का माहौल फैलाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आपके कुछ करने से या न करने से, सीरियस होने से, दुखी होने से किसी का कुछ भी बदलने वाला है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, या मैं कहूंगा एक्चुअली वो काउंटर प्रोडक्टिव है। आप दुखी हो जाओगे, आप गम मनाओगे, आप रोगे, आप वरी दिखाओगे सबको, उससे कुछ नहीं होता है। आप लाइट रहो। एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है। घमासान है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो चलो वो भी ठीक है। घर टूट रहा है, चलो ठीक है। कल सुबह तो होगी, कल शाम तो होगी, कल शाम को सो जाएंगे, परसों सुबह तो होगी। समय एक 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 दिन करके निकलेगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस भावना से हर एक चीज का सामना करो और घर में लाइट मूड बनाए रखो। जबरदस्त खराब दिन गया होगा, नौकरी चली गई है, चल यार सैंडविच खाते हैं, चल यार चाय पीते हैं, चल यार आइसक्रीम मंगाते हैं, चल तेरे पास पैसे नहीं है, चल मैं आइसक्रीम मंगा लेता हूं। लाइट रखो। हंसते खेलते जिंदगी निकालने का एक विद्या नहीं है, बिल्कुल ही विद्या नहीं है। एक तुक्का है, एक महाभारत या अपने धर्म की भाषा में बोलो ना, एक लीला है। लीला, खेल, नाच, नृत्य, जैसे कृष्ण की लीला है। लीला में आप भागीदार हो, आप खेल रहे हो, आप नाच रहे हो। ये एक रंगमंच है, खेलो यार। टेंशन मत लो, फैमिली को टेंशन मत लेने दो। हंसते खेलते जिंदगी निकालो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।